देखिए, कल की वीडियो के अंदर ही मैंने ये चीज़ आपको कहा हुआ था कि भाई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप की जो टैरिफ है ना, टैरिफ, ये ट्रंप साहब के टैरिफ का मजाक बुरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर उड़ चुका है और पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुका है। मार्केट में उसका कोई भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। प्लस कभी जो उसका हेरा फेरी है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना बोलने का जो तरीका रहा है ना, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा मजाक बनेगा और इसका असर अगर हम मार्केट के ऊपर की बात करें तो यकीनन मार्केट के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा। और फाइनली आज की मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम पर मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट करके आज शूट कर रहा हूँ। 12:06 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट करने को बैठा हूँ और इस टाइम पे स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें या फिर निफ्टी सेंसेक्स, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह, इन तमाम तर जगहों पे देखेंगे तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लगभग अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो हर जगह पे 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फाइनली अब यहाँ से तैयार रहना है। कुछ मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करने हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। तो ऑफकोर्स वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के बेस्ट और इंटरेस्टिंग और बिलीवेबल कंटेंट के लिए बी फाइनेंसर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कल की वीडियो में मैंने इस बात को कहा हुआ था कि मैंने क्या कहा हुआ था, चलिए डायरेक्ट मैं आपको दिखलाई देता हूँ। यहाँ पर वीडियो चल रही है, आप उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। अब देखिए, मंगलवार को जब मार्केट खुलेगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही पॉजिटिवली मार्केट खुलेगा और इसका पूरा असर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर और दुनिया भर के मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फाइनली आपने देख लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखिए, ये चीज़ें मैंने क्यों कहा था, इस बात को सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहले वहाँ पर इसी वीडियो के अंदर मैंने ये भी कवर किया हुआ था कि भाई ये हाँ और ना जो कर रहा है ना, ये इसकी अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो लगा दीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए, कहानी खत्म हो जानी चाहिए। एक मरतबा लगा दिया, फिर ये कह रहे हैं कि भाई हम स्मार्टफोन, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, और उसके बाद इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बिल्कुल ही हम टैक्स को ज़ीरो कर देंगे। कभी कह रहे हैं कि ठीक है हम 90 दिन की छूट देते हैं, 90 दिन के बाद हम टैरिफ लागू करेंगे, हर देश के ऊपर टैरिफ लागू करेंगे। एक तरफ CNBC आवाज़ जो एक चैनल है उसके वेबसाइट पे एक आर्टिकल मैं रीड कर रहा था, जहां पर यह कहा गया था कि टोटल 70 ऐसे देश है, 70 ऐसी कंट्रीज़ है जिसके ऊपर टैक्स को बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। तो कभी हाँ कभी ना, ये जो मामला है ना, ये एक तरह से इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है और एक तरह से टैरिफ का डर है, समझ रहे हैं ना। और ये उसको भी पता है कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है, हमारी दादागिरी नहीं चलने वाली है। बस ये एक दिखलाना मकसद था कि भाई हम सुपर पावर हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन ये उसकी चल नहीं पाई है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, आपको मैंने कहा हुआ था कि भाई चाइना के ऊपर इसने टैरिफ लगाया है या दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया है तो खुद इसको डर है, क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया तो दूसरे देशों को ज़रूरत नहीं पड़ती है यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती है। का मतलब यह है कि वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, सिर्फ बड़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अब दूसरा कोई देश है जो बड़ी चीज़ कहीं और से भी ले सकता है, मैंने कहा हुआ था। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या कहते हैं कि चाइना को ही देख लीजिए, उसको अगर मिसाइल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, डिफेंस की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रशिया से ले सकता है, ईरान से ले सकता है, उसके अलावा और भी दूसरी जगहों से ले सकता है। लेकिन यूएस के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है जो प्रोडक्शन, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना के अंदर। अब चाइना के ऊपर टैक्स लगा दिया ज़्यादा रेट में तो चाइना वाला देगा नहीं, वो बोलेगा कि भाई तुमने मेरे ऊपर टैक्स लगा कर रखा है इसलिए हम तुम्हारे को देंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है और जिसकी वजह से घुमा फिरा कर परेशानी जो आती है वो यूएस के ही ऊपर आती है। और ये चीज़ें होना ही था कि भाई टैक्स के अंदर उसको कमी करना ही था, ये चीज़ें तो होना ही था, ये हर किसी को पता था भाई। अब देखिए, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को और मिडिल क्लास लोग, अक्सर जो मार्केट के अंदर निवेश करने वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं और गरीब लोग हैं। अब उनको जो कुछ चीज़ें बात याद रखने की ज़रूरत होती है वो ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ है मार्केट के अंदर, आप देखिए मार्केट हमारे और आपके हिसाब से नहीं चल सकता और मार्केट इमोशन से भी नहीं चल सकता है, समझ रहे हैं ना। मार्केट हमारा और आपका इमोशन क्या कहता है, हमारा और आपका दिमाग क्या कहता है, इस चीज़ों को बिल्कुल क्लियर आप जान ले कि भाई इससे मार्केट नहीं चलता। मार्केट एक ठीक स्ट्रैटेजी और मेन और लीगल रीज़न के ज़रिए चलते हैं और उस पर ही आपको बिलीव करना चाहिए। इमोशन का इसमें यहाँ पर कोई भी खेल नहीं है, न लक का खेल है, समझ रहे हैं ना।
हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि भाई ठीक है, लक का गेम हो सकता है कि भाई लक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि भाई आपके पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो ये पहली चीज़ हो गई। इमोशन, देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जब गिरावटें हो रही हों तो वहाँ पर लोग क्या है ना, पैसे को निकालने लगते हैं, जबकि यही वो वक्त होता है, यही वो समय होता है जब आपको पैसे डालना चाहिए। कल की जो वीडियो आने वाली है, इतनी हार्ड वीडियो आने वाली है, इतनी बेस्ट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ जिसका जवाब नहीं, क्योंकि बहुत सारे इस बीच में बहुत सारे मेल आए थे, बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम वगैरह भी आए थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि भाई क्या इस समय पे न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एसआईपी चल रही है उसको चलने दे या बंद कर दे, अगर चलने दे तो क्यों चलने दे, उसके पीछे का फैक्ट्स क्या है, क्या रीज़न होने चाहिए। तो इसके ऊपर कल के डेट में एक बहुत ही बेस्ट वीडियो आने वाली है जिसको आप देखना मत भूलिएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहने का मतलब है इमोशन, हम अक्सर इमोशन में बह जाते हैं कि भाई मार्केट अब गिर रहा है, अब यहाँ से कोई और उपाय नहीं है, अब मार्केट के अंदर रिकवरी मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, तारीख में, हिस्ट्री में एक ऐसी तारीख दिखला दीजिए जब मार्केट में क्रैश आया हो या मार्केट में करेक्शन हुआ हो या गिरावट हुआ हो या मार्केट नेगेटिव गई हो और रिकवर ना हुआ हो। ऐसी एक भी तारीख आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसके ऊपर अक्सर लोगों की नज़रें नहीं होती है, बल्कि वो इमोशन के अंदर बह जाते हैं। अब देखिए, इमोशन में भी बहना, लोग उसी टाइम पे बहते हैं, इमोशन के अंदर भी, इमोशन में भी उसी टाइम पे बहते हैं जब हमारे को नॉलेज की कमी होती है। क्योंकि अगर हमारे को सही नॉलेज हो तो वहाँ पर हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि भाई इमोशन के ऊपर मार्केट नहीं चलता, और इमोशन की वजह से मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता है। रियल नॉलेज की ज़रूरत होती है, रियल जानकारी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे आज मार्केट की अगर मैं बात करूँ कि मार्केट के अंदर तेज़ी क्यों है, तो देखिए कहने को तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 72 रीज़न आप गिनवा सकते हैं, 72 रीज़न आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ सकता है कि भाई हाँ ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हकीकत मानों में अगर कुछ रीज़न है तो वो एक ही है, और वो ही है जो मैंने आपको शुरू में कहा है और एक वीडियो क्लिप दिखलाया है, जिसके बारे में मैंने कल ही कह दिया था कि भाई अगर मार्केट के अंदर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है, सेम इसी तरीके से सारी न्यूज़ चलती रहती है और सारी बातें होती रहती है, तो मार्केट कल के डेट में पॉजिटिवली ओपन होगा। ये मैंने क्यों कहा था, इसीलिए कहा था क्योंकि ट्रंप की ओर से जो न्यूज़ निकल कर आया था टैरिफ को लेकर, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ था दुनिया भर के मार्केट के लिए और इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर ये चीज़ें कही हुई थी। और पिछले 2-3 वीडियो से एक बात और भी मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इंडिया के जो अब हालात है वो आगे के हालात दिन ब दिन सही ही होंगे, समझ रहे ना। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी, उनके तरफ से भी कहा गया है और इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भाई आने वाला जो टाइम है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ब्राइट होने वाला है और बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर घबराना था तो आपको पहले घबराना चाहिए था और पहले ही निकल जाना चाहिए था। और अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक की पोर्टफोलियो है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकता है, परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा गिरावट आपकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है तो बहुत ज़्यादा डाउन आपको देखने को नहीं मिल सकता है। सोच कर देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लैक्सी कैप जैसे फंड अगर है तो वहाँ पर बहुत कम गिरावट होकर रखी हुई है, वहाँ पर आप जाकर डेटा वगैरह चेक करेंगे तो बहुत कम गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्योंकि बहुत सेफेस्ट फंड है, प्लस मैंने बराबर आपको बता कर रखा हुआ है कि आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखना है, एवरेज करके रखना है, और ऐसे समय पे अपनी पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करना है, इस तरह के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह के फ़ंड आपको अपनी पोर्टफोलियो में रखना है, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको आज से 3 महीने 4 महीने पहले बता कर रखा हुआ था। अगर रियल मानों में उस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं और या फिर नहीं भी लेकर चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा की गिरावट होगी। हाँ, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई रमज़ान राजसी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इस तरह करके और भी कई सारे इन्वेस्टर्स हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। मैंने उनसे भी बात की है, उनसे भी पूछने की कोशिश की है। सही बता रहा हूँ, मैंने बाज़ाब्ता पूछा है कि भाई आपका पोर्टफोलियो किस % तक के डाउन है, अगर डाउन है तो, या फिर पॉजिटिव है तो किस हद तक के पॉजिटिव है। तो उनका उस तरह के जो निवेशक हैं उनके ज़्यादातर लोगों के जवाब इसी तरीके से आए हैं, जो कि एक ही जैसे जवाब है। और उनका जवाब क्या था, वो ये जवाब है कि जिन फंड के अंदर
ज़्यादातर फंड जो हमने 2 साल 3 साल पहले से निवेश कर रहे हैं जहाँ पर, उनमें से ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव है, लेकिन जिनमें हमने साल भर पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले निवेश किया है, वहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह करके जवाब ज़्यादातर लोगों के आए हैं, और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड का अगर पोर्टफोलियो है तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा, और इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत भी नहीं। उसके पीछे का रीज़न ये कि भाई बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर आपके पैसे निवेश होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बाकी आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। फाइनली आप तैयार रहे इस तेज़ी के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल के डेट में बहुत ही बेस्ट वीडियो आने वाली है जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।